हेलो एवरीवन। मैं आकाश अशरफ आज विजन बायोलॉजी में आपको एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। जैसे कि हमने स्टार्ट किया था कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, और उसमें हमने डिस्कस किया था दिस अबाउट नर्वस सिस्टम के बारे में। तो उसमें से हमने कुछ टॉपिक्स पढ़े थे उस टाइम। जैसे मैंने आपको बताया था वहाँ पे ह्यूमन ब्रेन के बारे में कि मेन पार्ट्स फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। तो फोर ब्रेन का हमने पढ़ा था पोजीशन, शेप एंड साइज। तो आज अगर हम डिस्कस करेंगे फोर ब्रेन के बारे में थोड़ा सा, इसमें हमने ये स्ट्रक्चर और फंक्शन नहीं पढ़ा था। तो अभी जो आपको इमेज देखने को मिलेगी यहाँ पे, ये जो आप स्ट्रक्चर हम डिस्कस करेंगे आज, प्रेजेंटली आपको देखने को मिलेगा, ये हम देखेंगे आज फोर ब्रेन के बारे में। जो मैंने इससे पहले भी बताया था कि फोर ब्रेन जो है इसमें सबसे लार्जेस्ट पार्ट देखने को मिलेगा वो है सेरेब्रम। तो इसका स्ट्रक्चर और फंक्शन जो है वो हम डिस्कस करेंगे। फोर ब्रेन को ही कंसिडर किया जाता है प्रोजेंसेफेलॉन। ये ऑलरेडी मैंने इसको आपको बताया इससे पहले कि इसको बोला जाता है प्रोजेंसेफिलॉन। ठीक है। मिड ब्रेन को मेसेंसेफेलॉन और हाइंड ब्रेन को रोम्बेनसेफेलॉन। ठीक है। तो इस सिलसिले में हम डिस्कस करेंगे आज इस स्लाइड। फिर नेक्स्ट स्लाइड हमने डिस्कस बताया था आपको इसके बारे में। जस्ट 1 मिनट। यस। ये पार्ट जो है हमने नहीं पढ़ा था उस टाइम कि स्ट्रक्चर क्या है सेरेब्रम का और फंक्शन क्या है सेरेब्रम का। वो हम डिस्कस करेंगे। तो सेरेब्रम की जब हम बात करते हैं पर्टिकुलरली, तो इस सेरेब्रम के केस में याद रखिए, जब हम सेरेब्रम की बात करते हैं यहाँ पे, तो सेरेब्रम जो है फोर ब्रेन की अगर मैं पहले बात करूँ यहाँ पे कि फोर ब्रेन में कौन कौन से मेन पार्ट्स आते हैं, एक आता है स्टेज का सेरेब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। ठीक है। तो ये तीन स्ट्रक्चर्स है जो जिसका फोर ब्रेन बना है। जो हम फोर ब्रेन अक्सर बात करते हैं यहाँ पे फोर ब्रेन के बारे में, जो फोर ब्रेन हम डिस्कस करते हैं उसमें तीन पार्ट्स पढ़ते हैं। राइट। एक आता है सेरेब्रम, थैलेमस और दूसरा है हाइपोथैलेमस। राइट। अब इसी सेरेब्रम की ओर अगर हम देखेंगे, इसका मैंने ये भी बताया था उस टाइम अगर आपको याद है कि जो सेरेब्रम जो है, ठीक, तो इसके दो हेमिस्फेयर्स होते हैं। या अगर इसको ऊपर से इसको हम देखेंगे तो इसके दो डिविजन्स आपको देखने को मिलेगा। एक को हम बोलते हैं राइट सेरेब्रल हेमिस्फेयर, दूसरे को हम बोलते हैं लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फेयर। सपोज ये हमारा सेरेब्रम जो है, ये गया एक पोर्शन इसका, सेम लाइक दैट इसी तरह एक हो गया दूसरा वाला पोर्शन इसका। राइट। तो ये गया इधर मिड ब्रेन, और ये है इसका कॉनस, देन मेडुला, देन लॉन्ग स्पाइनल कॉर्ड। ये पोर्शन जो है डिपेंड कर रहा है कि आप किस पोजीशन में बैठे हो। से सपोज इसको मैं कंसिडर करता हूँ लेफ्ट पोर्शन, और ये हो गया राइट साइड। ठीक है। राइट साइड। तो सेरेब्रम का जो ये पूरा स्ट्रक्चर आप अभी देख रहे हो, तो ये वाला साइड जो है अगर इसको दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे सेरेब्रम को, तो राइट साइड को हम बोलेंगे राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर, राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर। ठीक है। और इसको हम बोलेंगे लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर, जिसमें आपको मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया कि इसमें इन जो स्पोर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, जो उठे हुए पार्ट होता है इसका, जो उठा हुआ वाला पार्ट होता है इसको, जिसको हमने बोला गायरी, जो डिप्रेशन होते हैं इसमें बोलते हैं यहाँ पे सल्कस। ठीक। सेकंड बात, अगर हम इसके बारे में बोलेंगे, इस सेरेब्रम का सबसे आउटर लेयर भी होता है जिसको हम बोलते हैं सेरेब्रल कॉर्टेक्स। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, अगर मैं यहाँ पे डिस्कस करूँ, ये जो सेरेब्रम का सबसे बाहर वाला पोर्शन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, आउटर लेयर, इसको हम बोलते हैं साइंस में सेरेब्रल कॉर्टेक्स। ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया हमारा सेरेब्रल कॉर्टेक्स। राइट। ओके। सेकंड पॉइंट आपको क्या देखने को मिलेगा, ये जो ये सेरेब्रम जो है इसको अगर हम बोलेंगे, हमारा सेरेब्रम जो है दरअसल जब हम इसका आउटर पोर्शन देखें, आउटर साइड देखते हैं सेरेब्रम का, तो यहाँ पे आपको ग्रे कलर का कुछ देखने को मिलेगा। दरअसल हम साइंस में उसको हम बोलते हैं ग्रे मैटर। क्या बोलते हैं इसको? ग्रे मैटर। जो सेरेब्रम का जो ग्रे कलर आपको देखने को मिलता है, इसको साइंस में बोलते हैं ग्रे मैटर। अब क्वेश्चन अराइज होता है ग्रे मैटर होता क्या है। ग्रे मैटर याद रखें, अगर मैं इसको लिखूं यहाँ पे, जो ये ग्रे मैटर होता है, ठीक है, याद रखिए जो ये ग्रे मैटर होता है, दरअसल इट इज नथिंग, इट इज द कलेक्शन ऑफ न्यूरोनल सेल बॉडीज। क्या होता है ये? इट इज द कलेक्शन ऑफ न्यूरोनल सेल बॉडीज। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने इससे पहले आपको एक स्लाइड दिखाई थी, ये, ठीक,
इस स्लाइड में आपको क्या देखने को मिलेगा, जो ये न्यूरनल सेल बॉडी है, न्यूरनल सेल बॉडी क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि न्यूरॉन पढ़ रहे हैं, न्यूरॉन के बारे में डिस्कस किया था हमने। तो न्यूरॉन का जो ये सेल बॉडी बनता है यहाँ पे, इसका जो पूरा स्ट्रक्चर है, जैसे हमारे बॉडी में 80 बिलियन न्यूरॉन्स है, 80 टू 100 बिलियन न्यूरॉन्स है, राइट, 80 टू 100 बिलियन न्यूरॉन्स। अब उस 80 टू 100 बिलियन न्यूरॉन्स का जो उनका जो ये सेल बॉडी है यहाँ पे, ठीक है, उन सबों की कलेक्शन को, इन सबों की कलेक्शन को, राइट, कलेक्शन ऑफ न्यूरल सेल बॉडीज, यानी सेल बॉडीज का कलेक्शन जो यहाँ पे बनेगा, इनका जो यहाँ पे कलेक्शन बनेगा, उसी को साइंस से हम बोलते हैं यहाँ पे ग्रे मैटर। ठीक है, तो याद रखें, ये जो न्यूरल सेल बॉडीज का कलेक्शन जो है, इनका जो ग्रुप जो होता है, अगर 80 बिलियन न्यूरॉन्स है, इनको हम बोलते हैं ग्रेट मैटर। तो फिर बचा क्या यहाँ पे, बचा वहाँ पे कि एक्सॉन जो है, एक्सॉन्स की कलेक्शन को साइंस में हम बोलते हैं वाइट मैटर। तो ब्रेन के केस में याद रखिए, जो सेरेब्रम जो आपको देखने को मिलता है, सबसे बाहर वाला पार्ट, सेरेब्रम जो है सबसे बाहर वाला पार्ट जो मिलता है आपको, ये ग्रे कलर का होता है। दरअसल यहाँ पे कलेक्शन होती है, इसका मतलब यहाँ पे कि न्यूरोनल सेल बॉडीज जो है वो बाहर की ओर होते हैं, एक्सॉन्स जो है वो अंदर की ओर होते हैं, इसीलिए सबसे बाहर वाला पोर्शन आपको देखने को मिलेगा ग्रे मैटर। और और अंदर जो है वो आपको देखने को मिलेगा वाइट मैटर। जो हो आपको अभी ये इमेज जैसे देख रहे हैं ना आप, ये वाइट इमेज, राइट, इसका बैकग्राउंड जो इमेज है वाइट जो है, इसीलिए हम यहाँ इट्स लाइक सेम क्रीमी कलर, दैट्स व्हाई इट्स यहाँ पे इसको बोलते हैं वाइट मैटर। तो ग्रे मैटर जो है इट्स अ कलेक्शन ऑफ, याद रखिए, इट्स अ कलेक्शन ऑफ न्यूरोनल सेल बॉडीज, एंड वाइट मैटर इज अ कलेक्शन ऑफ एग्जाम्स, राइट। नाउ एक चीज याद रखिए, जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर बोला, इसमें अगर आप देखोगे भी, यहाँ पे मैंने लिखा भी है इसमें कि जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स जो है, इसके पास ग्रे मैटर होता है, यानी कलेक्शन ऑफ न्यूरोनल सेल बॉडीज। बट जो इसका इनर पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं वाइट मैटर, ठीक है, विच इज मेड अप ऑफ न्यूरो फाइबर्स। सरफेस जो होता है सेरेब्रम का, वो फोल्ड लाइक स्ट्रक्चर होता है, फोल्ड लाइक स्ट्रक्चर को मैंने याद वो भी बोला, को उनको हम बोलते हैं गैरी। जो अंदर की ओर होता है सेरेब्रम को डिप्रेशन, राइट, तो उसको हम बोलते हैं सल्करी या सल्कस, जिसका मेन पर्पस रहता है सरफेस एरिया इंक्रीज करना। ठीक है, किसका सरफेस एरिया इंक्रीज करना, सेरेब्रम का। ठीक है, जिस टाइम मोस्टली ज़्यादातर आप जब थिंकिंग या दिस कोई चीज़ ज़्यादा किसी चीज़ पे फोकस करते हैं, उस टाइम भी ये सरफेस एरिया इंक्रीज करने में हेल्प कर रहा है। अब फंक्शंस क्या है इस सेरेब्रम के, फंक्शन नंबर वन जो है सेरेब्रम का, वो याद रखिए, इट कंट्रोल्स थिंकिंग, राइट, इसका मेन पर्पस रहता है रीजनिंग, उस पे उसको कंट्रोल करना, आपकी इंटेलिजेंस को कंट्रोल करना। अच्छा, किस में हेल्प कर रहा है, मेमोरी में, किस में हेल्प कर रहा है, लर्निंग में, किस में हेल्प कर रहा है, कंसंट्रेशन में। दूसरा तीसरा क्या है कि ये वॉलेंट्री मूवमेंट्स को कंट्रोल कर रहा है। तो बॉडी में जितने भी वॉलेंट्री मूवमेंट्स होते हैं, उसको कंट्रोल करने वाला पोर्शन कौन है यहाँ पे, दैट्स योर फोर ब्रेन। इस फोर ब्रेन में हम भी, जिस फोर ब्रेन के केस में अभी जो आप डिस्कस कर रहे हो वह है, वेरी ठीक। और इसका मेन पर्पस क्या रहता है, इट रिसीव्स एंड इंटरप्ट्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम सेंसरी ऑर्गन्स, यानी सेंसरी ऑर्गन से इंफॉर्मेशन लाना और उसके बाद उसको वापस भेजना। सेंसरी ऑर्गन्स मैंने ऑलरेडी बताया आपको परसों। इसमें सेंसरी ऑर्गन्स में हम क्या क्या पढ़ते हैं, आई, ईयर, नोज, टंग, और एक चीज़ है उसको हम बोलते हैं स्किन। ठीक है, आई से हम देखते हैं, राइट, कानों से सुनते हैं, नाक से हम कोई चीज़ या वीकेंड से उससे हम या हमें स्मेलिंग में हेल्प कर रहा है। अब स्मेलिंग डिफरेंट किस्म क्या है, बैड स्मेलिंग, गुड स्मेलिंग, राइट। तो टंग जो है टेस्ट में हेल्प कर रहा है, स्किन जो है फील करवा रहा है आपको, टच, राइट। तो या कोल्ड एंड हॉट, वो चीज़ है आपको इसमें हेल्प कर रहा है यहाँ पे। अब उसके बाद एक और चीज़ जो है कि जो सेरेब्रम जो है, ये इसका मेन पर्पस क्या रहता है, ये आपके इमोशंस को कंट्रोल करता है, स्पीच को कंट्रोल करता है, इवन कि जब आप कोई डिसीजन लेते हैं उस टाइम भी आपको डिसीजन मेकिंग में हेल्प कर रहा है कौन, दैट्स योर फोर ब्रेन। प्लस इट रेगुलेट्स योर हंगर, राइट, इट रेगुलेट्स योर थर्स्ट। ठीक है, आपको भूख लगना, आपकी बॉडी में प्यास ये जो आप बॉडी में फील कर रहे हो प्यास का होना, या कोई से ऑर्गन, नॉट ओनली ह्यूमनस, पर अगर एनिमल्स की भी बात अगर हम करेंगे यहाँ पे, जिसमें ह्यूमनस भी आते हैं, उनके केस में भी अगर हम देखेंगे, अगर हम फिलहाल तो अभी ह्यूमनस की बात करें पर्टिकुलरली, तो बॉडी में जो हंगर वाला केस है, ठीक है, प्यास बढ़ना, भूख लगना उस टाइम, या बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट करना, ठीक है, वो भी कौन कर रहा है, फोर ब्रेन, जिसमें मैंने आपको अभी बताया, एक सेरेब्रम आता है, ठीक है, दूसरा थैलेमस आता है जो इधर लिखा है टॉप पे, तीसरा आता है उसमें हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस ही एक ऐसा पार्ट है जो आपके बॉडी में थर्स्ट, हंगर
बॉडी टेम्परेचर को क्या करता है, रेगुलेट करता है। अब क्वेश्चन अराइजेस कि अगर किसी को डिसऑर्डर हुआ इस चीज़ का, सेरेब्रम को कोई इशू हो गया, कोई प्रॉब्लम हो गई, तो कौन कौन से प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। नंबर वन जो है उसको बोलते हैं हम एल्जाइमर्स डिजीज, राइट, जिसकी वजह से मेमोरी लॉस हो जाती है या कंफ्यूजन रहता है बार बार बॉडी में। और इस ज़्यादातर ये देखने को मिलेगा ओल्ड एज पर्सनस में। ठीक। एक और प्रॉब्लम रहती है जिसको हम बोलते हैं एपिलेप्सी, विच कॉजेज रिपीटेड सीजर्स, राइट, ड्यू टू एबनॉर्मल ब्रेन एक्टिविटी। और थर्ड वाला पोर्शन जो आपको देखने को मिलेगा अगर इसमें डिसऑर्डर हुआ तो पैरालिसिस हो सकता है, मीन लॉस ऑफ बॉडी मूवमेंट या बॉडी पार्ट्स ड्यू टू डैमेज ऑफ सेरेब्रम, राइट। स्ट्रोक आ सकता है। उसकी वजह से क्या होगा, जब ब्लड सप्लाई जो है ब्रेन को कम मिलेगा, जिसकी वजह से ब्रेन जो है वो लॉक हो जाएगा, फाइनली उसके स्ट्रोक आएगा वहाँ पे, maybe the person will die and may affect speech and movement and memory यहाँ पे। ठीक है, उसको भी यहाँ पे इफेक्ट करेगा ये। ब्रेन ट्यूमर इसकी वजह से होता है या स्पीच डिसऑर्डर इसकी वजह से होता है, जिसकी वजह से अगर फॉर एग्जाम्पल मैं ये कहूँ कि अगर सेरेब्रम को क्या हुआ, डिसऑर्डर हुआ। ठीक है। नाउ अब हमारे पास एक और पोर्शन है जिसको हम बोलते हैं मिड ब्रेन। मिड ब्रेन याद रखें, मिड ब्रेन को साइंस में बोलते हैं मेसेंसेफेलॉन। फाइन। से सपोज फॉर एग्जाम्पल अगर ये हमारा ब्रेन है, ठीक है, इस ब्रेन के केस में ओके नाउ अब इसके बाद अगर हम बात करेंगे, मैंने आपको अभी बताया फोर ब्रेन के बारे में। टेक्निकल ग्लिच आया था इसलिए थोड़ा रुक गया था। तो मिड ब्रेन को हमने बोला मिजनसेफेलॉन, उसमें अगर हम स्ट्रक्चर बताऊं, फॉर एग्जांपल ये हमारा ब्रेन, ठीक है। अब इस ब्रेन के केस में अगर आप देखोगे, ये वाला जो पोर्शन है मैं अभी मार्क कर रहा हूँ एक, ठीक है, नीचे वाला, इसी को हम बोलते हैं यहाँ पे मिड ब्रेन। ठीक है, तो यहाँ पे जो मैं डॉट लगा रहा हूँ ना, दिस इज एक्चुअली दिस इज योर मिड ब्रेन। ठीक है, अगर आप, और ये इसके पीछे जो ये वाला पोर्शन, दिस इज योर सेरिबेलम, ये गया सेरिबेलम, दिस इज योर सेरिब्रम। ठीक है, तो यहाँ पे जो डॉट लगा रहा हूँ मैं, दिस ये फाइन, दिस इज योर मिड ब्रेन, ये गया मिड ब्रेन आपका। ठीक है, इसी की मैं बात कर रहा हूँ प्रेजेंट में। तो अगर आप सपोज यहाँ से इसको अगर इसको यहाँ से आप देख रहे हो, तो ये गया आपका पोस्टीरियर पार्ट यानी बॉडी का बैक साइड, और ये गया फ्रंट वाला पोर्शन। अगर ये फ्रंट पोर्शन है सामने से, आप इसको मतलब अगर हम इसको कंसिडर करेंगे, ये गया पोस्टीरियर पार्ट है ना, बैक साइड, और यहाँ पे आता है मिड ब्रेन आपका। अब मिड ब्रेन जो है, इसको मैंने बताया कि इसको बोलते हैं साइंस में मेसेंसेफेलॉन। ये मिडल पार्ट होता है आपके ब्रेन का, इसका मतलब तो पहला पार्ट कौन हो गया, सेरिब्रम। ठीक है, तो इसका मिडल पार्ट हो गया, यू नो दिस, दैट्स योर मिड ब्रेन मेसेंसेफेलॉन। इसका अगर हम देखेंगे, ये कनेक्ट करता है फोर ब्रेन को किसके साथ, हाइंड ब्रेन के साथ। अब बोलोगे हाइंड ब्रेन कहाँ पे, ये वाला जो पोर्शन है, ये इसको हम बोलते हैं यहाँ पे पोनस लैरोली। ये वाला जो है इसको हम बोलते हैं मेड्यूला ओब्लॉन्गेटा। along with this is called as a spinal cord। अभी मुझे ये डिस्कस नहीं करना है, बट जो मैं अभी मार्क करूंगा आपको दिखाऊंगा मार्क करके, ये सेरिबेलम, ध्यान से देखिए, पोनस लैरोली और मेड्यूला ओब्लंगेटा, इन तीनों की कॉम्बिनेशन को साइंस में हम बोलते हैं यहाँ पे, इन तीनों की कॉम्बिनेशन को साइंस में हम बोलते हैं हाइंड ब्रेन। किस किस को मैंने बताया, ध्यान से समझना। पोनस लैरोली, मेडुला ओब्लंगेटा, along with the cerebellum। ठीक, इन तीनों की कॉम्बिनेशन को बोलते हैं हाइंड ब्रेन। तो मैंने क्या इससे पहले बताया कि जो मिड ब्रेन है, जिसको मैंने मार्क किया, चलिए मैं दूसरे से दिखाता हूँ आपको।
ये यहाँ पे मिड ब्रेन है हमारा, दिस इज द मिड ब्रेन। फाइन। अब जो ये मिड ब्रेन जो है, याद रखिए, ये किस चीज़ को कनेक्ट करता है। ये इसमें तो यहाँ से आपको थोड़ा विजिबल हो जाए। ये जो मिड ब्रेन जो है, ये कनेक्ट कर रहा है फोर ब्रेन जो है हमारा, उसको कनेक्ट कर रहा है किसके साथ, हाइनी ब्रेन के साथ। ठीक है, तो मिड ब्रेन बन गया मिडल वाला पोर्शन। और इसका मेन पर्पस क्या है, ये जो मिड ब्रेन है, आपके रिफ्लेक्स एक्शन को कंट्रोल करना। थोड़ा उसका सुना होगा रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में, कि जब भी हम किसी चीज़ को टच करते हैं, फिर जल्दी हम अपना हाथ ले, जो कोई हॉट ऑब्जेक्ट होता है, हम जल्दी अपना हाथ पीछे खींचते हैं, तो उसको हम बोलते हैं वहाँ पे एक किस्म से वो रिफ्लेक्स एक्शन हो जाता है। ठीक है, तो उस टाइम ये रिफ्लेक्स एक्शन को कंट्रोल करता है। राइट। इसी के साथ आपका विजन, राइट, आपका अगर हम बोलेंगे हियरिंग वाला यानी सुनना, उसको भी यहाँ पे ये कंट्रोल करता है। दैट्स व्हाई आई हैव मेंशन्ड द पॉइंट हियर। पोजीशन क्या है इसका मिड ब्रेन का, इट्स प्रेजेंट बिटवीन द फोर ब्रेन एंड हैंड ब्रेन, जो मैंने आपको अभी बोला। बिलो द सेरेब्रम एंड अबो द पोनस, सेरेब्रम के नीचे है, पोनस के अबो है, कौन, यही वाला मिड ब्रेन। फाइन। फॉर्म द सेंट्रल पार्ट ऑफ द ब्रेन स्टम, बिल्कुल है, ब्रेन स्टम होगा ये वाला पोर्शन। ठीक। तो ब्रेन स्टम अगर मैं यहाँ पे ये बोलूँ कि सपोज सपोज यहाँ पे बोनस वेरोली है, मेडुला ओब्लोंगेटा है, सेरेब्रम, और along with the cerebrum सबसे सेंटर में पोर्शन कौन है यहाँ पे, दिस इज योर दिस मिड ब्रेन। शेप कैसा है इसका, ये छोटा होता है सबसे। ठीक है, अब मैंने इसको सर्कल बनाया, इसकी वजह से आपको लगेगा बड़ा, अदरवाइज ये शॉर्ट होता है, स्मॉल होता है, ये सिलेंड्रिकल इन शेप। दूसरी दूसरी बात जो इसके केस में है, इसका स्ट्रक्चर नैरो होता है, जो कनेक्ट करता है डिफरेंट ब्रेन पार्ट्स को। मीनस कभी कभी अगर फॉर एग्जांपल कॉनस से कोई सिग्नल, मतलब कोई इम्पल्स जानी होती है या कोई इंफॉर्मेशन जानी होती है सेरेब्रम की ओर, तो वो हेल्प करेगा उसको मिड ब्रेन। तो मिड ब्रेन क्या करेगा, सेरेब्रम से जो इन्फॉर्मेशन आएगी वो भेजेगा दिस मेडुला को, या पोनस को, या पोनस से जो इन्फॉर्मेशन होगी, या मेडुला से इन्फॉर्मेशन जो होगी, वो उसको भेजने में हेल्प कौन करेगा, मिड ब्रेन। ठीक है, या इवन कि सेरिबेलम वाला पोर्शन भी, ये भी इसमें इंक्लूड होता है, कि अगर यहाँ से कोई इन्फॉर्मेशन जनरेट हुआ, इसको आगे भेजने में हेल्प करेगा मिड ब्रेन। साइज स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन माना जाता है इसको, एंड इट्स कंपोजिट ब्रेन कंपेयर टू फोर ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। अगर फोर ब्रेन सबसे बड़ा पार्ट आता है सेरेब्रम, तो हाइंड ब्रेन में आता है तीन पार्ट्स आते हैं हाइंड ब्रेन में, पोनोसेरोली, मेडुला ओब्लोंगेटा एंड मिड ब्रेन। उसमें भी सबसे छोटा माना जाता है मिड ब्रेन। ठीक। Now, इसका structure is composed mainly of neurofibers along with the neurocells. Fine. इसका अगर मैं ये बताऊँ दूसरा पॉइंट, कि इसका मेन पर्पस क्या रहता है, इट कंटेन्स सेंटर्स फॉर विजुअल एंड ऑडिटरी रिफ्लेक्सेस। मीन जहाँ पे कुछ एरियाज ऐसे होते हैं, कुछ सेंटर्स ऐसे होते हैं। ठीक है, मानो फॉर एग्जाम्पल जिनमें कुछ ऐसे सेंटर जहाँ पे मैं डॉट लगा रहा हूँ, जी, यहाँ पे कुछ ऐसे सेंटर्स होते हैं जिनका मेन काम होता है आपके विजुअल रिफ्लेक्सेस और ऑडिटरी रिफ्लेक्स। विजुअल मतलब देखना वाला, देखना, अगर हम कोई चीज़ ऑब्जर्व कर रहे हैं, विजुअलाइज कोई चीज़ कर रहे हैं, ठीक है, या कोई चीज़ सुन रहे हैं, ठीक है, कोई साउंड सुन रहे हैं, तो उन चीज़ों को, उन रिफ्लेक्स एक्शन को कंट्रोल करना, दैट्स योर मिड ब्रेन। एंड मैंने आपको अभी बोला, इसका कनेक्ट काम होता है, ये किस चीज़ को कनेक्ट करता है, फोर ब्रेन को कनेक्ट करता है हैंड ब्रेन के साथ अलॉन्ग विद द स्पाइनल कॉर्ड। दूसरा, और उसी के साथ इट हैज़ अ पाथवेज फॉर ट्रांसमिशन ऑफ नर्वल इम्पल्सेस, यानी ये हेल्प किस में कर रहा है, नर्व इम्पल्स को ट्रांसमिट करने में फ्रॉम वन पार्ट टू द अदर पार्ट ऑफ द ब्रेन। फंक्शंस की बात करेंगे तो पहले पॉइंट, रिफ्लेक्स एक्शन को कंट्रोल करना, खासकर विजन और हियरिंग में। इट हेल्प्स इन मूवमेंट ऑफ आई एंड हेड। ठीक है, जो अपनी आंखों को आप रोटेट करते हो या हेड को रोटेट करते हो, इट्स ड्यू टू द मिड ब्रेन। इट एक्ट एज रिलीज सेंटर्स फॉर नर्व इम्पल्सेस। ठीक है, यहाँ से नर्व इम्पल्स भी दिस जनरेट होते हैं, या वी कैन से इनका एक सेंटर भी यहाँ पे है। ठीक है, ये आपको अलर्टनेस में हेल्प कर रहा है, इवन की बॉडी पोस्चर को मेंटेन करने में। ये कोऑर्डिनेट कर रहा है रेस्पॉन्सेस को, खासकर जब आप कोई साउंड सुनते हो, राइट, उस या लाइट की इंटेंसिटी कितनी है, ज़्यादा है या कम है, उस टाइम स्टिमुलाई को जनरेट कर रहा है। उस टाइम फॉर एग्जाम्पल घनी धूप होती है, किस टाइम आपकी आंखें जो है दिस कंट्रैक्ट होने लगती है, तो आप फिर छाँव की ओर जाते हो, ठीक है, शेडो की ओर जाते हो, जहाँ पे आपको अपने आप को रिलैक्स कर फील करते हो, तो उस टाइम भी एक हेल्प कर रहा है आपका ये मिड ब्रेन। ठीक है। नाउ सी दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द मिड ब्रेन, जो आपको मैंने यहाँ पे बोला। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, अगर हम इसके डिसऑर्डर्स की बात करेंगे यहाँ पे, तो डिसऑर्डर्स में आपको क्या देखने को मिलेगा। पहला ही डिसऑर्डर मीन्स कि अगर मिड ब्रेन की कोई इशू हो गया, कोई प्रॉब्लम हुई, तो क्या हो सकता है। एक होता है, उसको बोलते हैं पार्किंसन डिजीज, जिसमें क्या होता है, मिड ब्रेन की जो नर्व सेल्स है,
जो होते हैं वो पूरी तरह से डैमेज हो जाते हैं, और शेकिंग होता है बॉडी में, स्टिफनेस along with स्लो मूवमेंट। ठीक है, तो बॉडी अच्छे से प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं करती है, जिसके केस में साइंस में उसको कहा जाता है पार्किंसन डिजीज। अच्छा, हेयरिंग में प्रॉब्लम होना, ठीक है, अगर सुनने में प्रॉब्लम होगी इसका मतलब कॉमन सेंस है, तो साउंड स्टिमुलाई जो है उस पर इफेक्ट पड़ेगा, मतलब अगर ना ये अच्छे से सुन पाएगा, राइट, या वीकेंड से अगर इसको कोई बुलाएगा या कोई साउंड क्या होगा, या मतलब इसको धीमी वॉइस सुनने में को मिलेगी यहाँ, या इवन समटाइम्स कुछ भी नहीं। विजुअल डिसऑर्डर सोच सकते हैं, क्योंकि मैंने पहले ही बोला कि यहाँ पे हियरिंग और विजन को कंट्रोल कर रहा है मिड ब्रेन, तो इसका प्रॉब्लम होना मीन्स दो जगहों की मेन इशू हो जाना, दैट हियरिंग एंड विजन। विजन मतलब देखना, इसकी वजह से जो आई की मूवमेंट होगी या कोई चीज़ देखना होगा वो भी एबनॉर्मल पोजिशन में चली जाएगी। और बॉडी का कोऑर्डिनेशन जो है मतलब एक पार्ट को दूसरे पार्ट के साथ कोऑर्डिनेट होना, वो भी उसमें भी डिफिकल्टी देखने को मिलेगा यहाँ पे आपको। तो जिसकी वजह से बॉडी का पोस्चर जो है वो पूरी तरह से डैमेज हो जाएगा। ठीक है, डैमेज इन द सेंस कि वो प्रॉपर्ली मतलब अपने बॉडी की बैलेंस जो है वो मेंटेन नहीं रहेगी। ठीक है, इवन उनकी मूवमेंट जो होगा बॉडी का वो भी अच्छे से नहीं हो सकता। और इवन समटाइम्स द ब्रेन स्टेम जो है उसमें इंजरी देखने को मिलेगा, राइट। अगर या क्योंकि असल में पूरा केस किसी वजह से होता है, मिड ब्रेन की वजह से होता है, इन बॉडी का पूरा संतुलन जो है वो बिगड़ जाता है। ठीक है, और पूरी तरह से बॉडी जो है एक अनकॉन्शियस जो उसका कॉन्शियसनेस अभी माइंड था वो अनकॉन्शियस में चला जाएगा। ठीक है, आई होप से यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। नाउ कम टू द फर्स्ट स्लाइड, इसका भी हम आज पढ़ेंगे, दिस पॉइंट्स। नाउ यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन को साइंस में बोलते हैं रोमेनसेफेलम। ठीक है, और रोमेनसेफेलम जो है इसको बोला जाता है लोअर पार्ट ऑफ द ब्रेन। ठीक है, जो बैलेंस को कंट्रोल करता है, आपकी पोस्चर को कंट्रोल करता है, बट यहाँ के केस में याद रखिए यहाँ पे इनवॉलंटरी एक्शन उसको कंट्रोल किया जाता है, मीन्स वो एक्शन जो आपके बस में नहीं होती, सपोज आप ब्रीदिंग करते हो, राइट, आपकी हार्ट बीट, ये भी एक हिसाब से क्या है, इनवॉलंटरी एक्शन। फाइन। तो अगर मैं इसको वापस आऊँ अपने स्लाइड पे, ये देखो आप, फॉर एग्जांपल लुक, अगर आप इसमें देखोगे ना स्लाइड में, हाइंड ब्रेन में दिस इज द सेरिबेलम। ठीक है, इसको बोलते हैं ब्रेन स्टम, और अलॉन्ग विद द पोनस सेरेब्रली अलॉन्ग विद द मेडुला, इन तीनों की कॉम्बिनेशन, मेडुला ऊपर पोनस सेरेब्रली, ये गया ब्रेन स्टम पोर्शन, एंड दिस इज द हाइंड ब्रेन। ठीक है, जिसको मैंने अभी बोला इसको साइंस में बोलते हैं रोम्बेनसेफेलम। रोम्बेनसेफेलम। तो ये तीन पोर्शन जो आपको, अच्छा, इसको सेरेब्रम को ना इसको बोला जाता है स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, मतलब सबसे छोटा वाला पोर्शन, कभी कभी छोटा दिमाग भी बोलते हैं इसको। फाइन। तो ये जो आपको देखने को मिलेगा हाइंड ब्रेन जो है, ये नीचे देखने को मिलता है, आप देखो, अगर आप खुद देखोगे ना, ये अगर सेरेब्रम है, पोनस है, मेडुला, ये तीनों के तीनों क्या है नीचे, इसका मतलब अगर पहले फोर ब्रेन है, फिर उसके बाद मिड ब्रेन, उसके बाद सबसे नीचे जो है वो गया आपका हाइंड ब्रेन। देन फाइनली यहाँ से स्टार्ट होता है स्पाइनल कॉर्ड, जो भी हमें डिस्कस नहीं करना। नाउ ये देखो पोजीशन, मैंने आपको प्रेजेंट अभी बोला कि इट्स प्रेजेंट लोअर बैक पार्ट ऑफ द ब्रेन, इट इज लोकेटेड बिलो द मिड ब्रेन, ये भी मैंने आपको बताया, ये इसका कनेक्शन होता है आपके स्पाइनल कॉर्ड के साथ। शेप कैसा होता है इसका, शेप इसका होता है ब्रॉड along with the rounded in structure. Lower lower region is narrow and tube like near the spinal cord, क्योंकि सबसे नीचे वाला पोर्शन जो होता है ना वो नैरो होता है, और जिसका कनेक्शन ऑलमोस्ट वी कैन से स्पाइनल कॉर्ड के साथ होता है। साइज की बात करेंगे, स्मॉलर देन फोर ब्रेन बट लार्जर देन मिड ब्रेन। ऐसा क्यों, साइज क्यों स्मॉलर है फोर ब्रेन से, लार्जर क्यों है मिड ब्रेन से, क्योंकि इसके केस मैंने आपको अभी बताया, क्योंकि इसमें तीन पार्ट्स पड़ते हैं, सेरिबेलम, पोनस एंड मेड्यूला। ठीक है, और इसको हम बोलते हैं इट इज़ द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द ब्रेन। पोस्टीरियर का मतलब होता है जो हमारे बॉडी के पीछे होता है, राइट, पोस्टीरियर का मतलब होता है बैक, बैक। ठीक है, बट साइंस में हम लोग यूज़ नहीं करते हैं बैक साइड, फ्रंट वगैरह। साइंस के लिए स्पेसिफिक टर्म्स है, वी कॉल एज द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ, पोस्टीरियर मतलब बैक साइड। ठीक है, तो ये गया इसका स्ट्रक्चर। इसमें हम तीन पार्ट्स पढ़ते हैं, एक पढ़ते हैं सेरेबेलम, दूसरा पढ़ते हैं पोनस, और तीसरा पढ़ते हैं मेडुला ओब्लोंगेटा। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी, मिलते हैं नेक्स्ट वाले लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर।